नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आप सभी का स्वागत है और आप सबको धनतेरस की और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में बढ़े, यही हमारी कामना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा सेकंड हाउस और वेल्थ के ऊपर। सेकंड हाउस में अलग अलग प्लैनेट बैठे हो तो किन सोर्सेज से आपको वेल्थ आ सकता है, वेल्थ को लेके क्या करना चाहिए। ठीक है, और सेकंड हाउस आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। नॉर्मली हम टेंथ हाउस, टेंथ लॉर्ड या सैटर्न को देखते हैं, बट सेकंड हाउस में बैठे राशि और प्लेनेट, उनके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप देखिए, वो भी आपके प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। क्योंकि सेकंड हाउस टेंथ से फिफ्थ है, टेंथ हाउस आपके करियर का है, फिफ्थ हाउस फ्यूचर होता है किसी भी हाउस। तो टेंथ से फिफ्थ है सेकंड हाउस, इसलिए तो सेकंड हाउस में जो प्लेनेट आ जाए वो देखिए, उसके सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप, उससे रिलेटेड काम या प्रोफेशन करने से आपको पैसा आएगा और आपको उसी तरीके का एटीट्यूड भी रखना है। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस आपकी स्पीच और कम्युनिकेशन का, आपकी स्पीच का बहुत बड़ा रोल है वेल्थ और अर्निंग। अगर आप सही से किसी से बात करेंगे, अच्छे टर्म्स और रिलेशन रखेंगे, तभी आपका बिजनेस, आपका करियर ग्रो करेगा। ठीक। तो हम अलग अलग प्लेनेट को देते हैं। सन अगर सेकंड हाउस, सन अगर सेकंड हाउस में, तो सन का देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट है। सन ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक। क्या होता है, ईगो की वजह से सन जहां बैठता है जलाता है, तो सन ईगो है। ईगो की वजह से ये पैसा नहीं अर्न कर पाते, या ईगो की वजह से इनका सेविंग नहीं हो पाता। पैसा आएगा, अचानक से कोई खर्चा आ गया, निकल जाएगा। ऐसे लोग साथ अक्सर ही होता है, जैसे ही पैसा आएगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई ना कोई एक्सपेंडिचर या काम आ जाएगा और पैसा खर्च हो जाएगा। इस तरीके से शो ऑफ का कारक। सन वाले, सन सेकंड हाउस में शो ऑफ में पैसा खर्च करेंगे, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए पैसा सेव नहीं हो पा रहा। लेकिन सन का पॉजिटिव साइड है, सन क्रिएशन का कारक है। अगर सन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो, ये लोग पैसा क्रिएट करने में एक्सपर्ट होते हैं। कैसा भी सिचुएशन आ जाए पैसा बना देंगे। मैंने इन लोग साथ देखा है कि ये लोग एफर्ट लगाते रहते, मान लेते हैं कहीं से पैसा नहीं आ रहा, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बट लास्ट मोमेंट पे आके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। ये एक तरह का ब्लेसिंग है इनकी। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट है, फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू कीजिए, फादर से रिलेटेड काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड हाई अथॉरिटेटिव लोगों से जुड़ के काम कीजिए, गवर्नमेंट जॉब करना, वहां से पैसा है। तो सन सेकंड हाउस में ईगो से बचिए, ईगो आपकी अर्निंग और आपके सेविंग में प्रॉब्लम क्रिएट करे। हम्बल एटीट्यूड रखिए, ज्यादा शो ऑफ में पैसे मत वेस्ट कीजिए। सन जिस हाउस का लॉर्ड है वो भी देख सकते हैं, वहां से भी पैसा है। इसी तरीके से मून है आपका, मून इमोशन और मन का कारक। अब मून अगर बेनिफिक है तो अच्छा है, अगर मून वीक है तो सबसे बड़ा मेलेफिक बना जाता है। तो मान लेते हैं मून वीक हो गया तो इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी रहेगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम। तो पैसे फाइनेंस को लेकर कोई डिसीजन लिया, उस पर स्टिक नहीं करेंगे। इमोशनल अप्स एंड डाउन रहेंगे तो इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, मेंटल पीस के लिए पैसा खर्च करेंगे। हैवी एक्सपेंडिचर, मून एक्सपेंडिचर का कारक है, हैवी एक्सपेंडिचर कराएगा। लेकिन यही मून अगर पॉजिटिव है और स्ट्रांग है तो मन मन पे कंट्रोल है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। ये जो भी डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल लेवल पे, उस पर स्टिक करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मून वीक है तो कंफ्यूजन रहता, मून स्ट्रांग है तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियरिटी रहेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे तो बहुत क्लियर कट अप्रोच रखेंगे इन्वेस्टमेंट, इनकम, सैलरी, अर्निंग को लेकर। देखिए जब मून वीक है, इमोशनल अप्स एंड डाउन, डिप्रेशन में हो, तो इंसान ज्यादा पैसे खर्च करता है खाने पीने घूमने, क्योंकि ऐसे ही वो अपने मन को सेटिस्फाई कर। अदरवाइज अगर मून पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, स्ट्रांग है, तो बहुत अच्छा वेल्थ देता है। और मून सेकंड हाउस में हो तो ट्रैवल, टूरिज्म, फूड, वाटर, लिक्विड, हीलिंग से रिलेटेड काम करिए, आपको पैसा आएगा, अर्निंग होगी, वेल्थ बढ़ेगी। मून सेकंड हाउस में मदर की ब्लेसिंग, मदर के सपोर्ट से आपका करियर और आपका वेल्थ ग्रो करेगा। मरकरी है सेकंड हाउस। ठीक। मरकरी सेकंड हाउस में इन जनरल वेल्थ के लिए अच्छा होता है। मरकरी है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, मल्टीपल काम करके पैसा है, मल्टीपल सोर्सेज है इनकम और अर्निंग और सेविंग्स। ठीक है। मरकरी है तो कम एजुकेशन हो तो भी इंसान पैसा कमा सकता है और अच्छा वेल्थ। देखिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो तभी पैसा कमाए, कम पढ़े लिखे लोग भी पैसा कमा और अच्छा खासा कमा। मरकरी आपका इंटेलिजेंस है, लॉजिक है, अच्छी इंटेलिजेंस को यूज करके, बुद्धि का प्रयोग करके। लेकिन यही मरकरी वीक है तो इनकम है, अर्निंग, सेविंग को लेकर कंफ्यूजन रहता है।
कंफ्यूज होने की वजह से इंसान गलतियां करता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर आपका मर्करी वीक है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा, प्रॉपर गाइडेंस लेके ही इन्वेस्टमेंट प्लान की। और मर्करी कालपुरुष के थर्ड और सिक्स का लॉर्ड है। ठीक। 3, 6, 10, 11 उपचय हाउस है जो समय के साथ ग्रो करते हैं। तो मर्करी सेकंड हाउस में तो वेल्थ समय के साथ ग्रो करेगी। ठीक है। सेकंड और थर्ड हाउस का कनेक्शन हो, सेकंड थर्ड लॉर्ड कनेक्टेड हो, तो इंसान का वेल्थ समय के साथ ग्रो करता है। अपने एफर्ट से इंसान वेल्थ बनाता है। और मरकरी है तो आप आईटी सेक्टर, मास मीडिया, जर्नलिज्म, राइटिंग, इनसे पैसा कमाओ। कुरियर का काम, अकाउंट से रिलेटेड काम, ये सब मरकरी के अंडर में आता है। मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और इन जनरल मरकरी सेकंड हाउस वाले का स्पीच बहुत अच्छा होता है, डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, जानते हैं पैसे या वेल्थ के रिगार्डिंग अगर किसी से अच्छे टर्म्स या रिलेशन में कैसे रखें। ओवरऑल मरकरी एक अच्छा कॉम्बिनेशन। ठीक। मरकरी के बाद अगर मार्स आ जाए, तो मार्स काल पुरुष के फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड। मार्स सेकंड हाउस में हो, तो ये इंसान थोड़ा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होगा इनकम और पैसे को लेकर। एग्रेसिवली डिसीजन लेगा अगर मार्स निगेटिव रिजल्ट दे। जल्दीबाजी में डिसीजन लेना, जिसकी वजह से मार्स एट्थ लॉर्ड है काल पुरुष का, तो मिस्टेक करेंगे। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करना, क्लियर कट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की वजह से भी इनके लाइफ में ऑब्स्टेकल आता है, इनकम, सैलरी और सेविंग को लेकर। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से, इंपल्सिव होने की वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो जो पैसा मिलना है वो भी फंस जाता है। और अगर मार्स पॉजिटिव है तो इनका विल पावर स्ट्रांग है, मार्स एफर्ट का कारक है, एफर्ट लगाएंगे। एक मेलेफिक प्लेनेट है, स्टार्टिंग में वेल्थ और अर्निंग या सेविंग प्रॉब्लम देगा। बट ये इंसान अगर रिपीटेटिव एफर्ट लगाएगा और लॉजिकल अप्रोच रखे, ये लोग बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं। ठीक है। मार्स आर्मी, पुलिस, डिफेंस, लैंड, एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड कामों से पैसा आएगा। इंजीनियरिंग, वेपन से रिलेटेड काम। मार्स काल पुरुष का एट लॉर्ड हिडन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, रिसर्च से रिलेटेड कामों से पैसा। तो मार्स सेकंड हाउस में है तो इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिए, और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए वेल्थ और पैसों के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ये हो गया मार्स। मार्स के बाद हम आ जाते हैं वीनस के ऊपर। वीनस फाइनेंस का कारक ही है, पैसे। कालपुरुष के चार्ट में सेकंड और सेवंथ लॉर्ड। अब देखिए, मार्स सेकंड हाउस में ब्रदर के सपोर्ट से भी आपका प्रोफेशन ग्रो कर सकता है और उसकी वजह से ही पैसे आ सकते हैं। वीनस की बात करें तो वीनस फाइनेंस का कारक है, लग्जरी कंफर्ट का कारक है, तो ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट है। कालपुरुष के चार्ट में सेकंड और सेवंथ का लॉर्ड। ठीक। वीनस है तो ऐसे इंसान का वॉइस और कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ये एक अच्छा योग है पैसे वाला। ये लोग अच्छा पैसा अर्न करते हैं। ठीक है। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ठीक है। और वीनस कारक है आर्ट, क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, इनसे रिलेटेड काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। गाड़ियों से रिलेटेड काम, व्हीकल, ज्वेलरी से रिलेटेड काम, कपड़ों से रिलेटेड काम, कपड़े, परफ्यूम, ब्यूटी प्रोडक्ट। रिलेशनशिप का कारक है, स्पाउस के सपोर्ट से आपका प्रोफेशन, आपका वेल्थ ग्रो करेगा। ठीक है। अगर आपका वीनस सेकंड हाउस। ठीक। और वीनस कंसल्टेंसी भी दिखाता है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम, ये मैनेजमेंट। वीनस सेकंड हाउस में इन कामों से आप अर्निंग। और वीनस का क्वालिटी, वीनस बहुत एक कंडीशनल प्लेनेट है। ये लोग हमेशा बड़ा पैसा कमाना चाहिए, क्वालिटी बेस्ड काम, छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते। वीनस और सन दोनों, वीनस हो या सन हो सेकंड हाउस में, तो ये छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते। वीनस के बाद आपका जुपिटर आ जाए। जुपिटर आ गया ना, तो ये लोग थोड़ा फिलोसफिकल और ब्रॉड माइंडेड अप्रोच। तो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड या फिलोसफिकल आदमी भी कई बार पैसे नहीं कमा। होता है क्या, थोड़ा लेजी भी हो जाते हैं लोग। जितनी जरूरत है आ गया, उसके बाद आराम से बैठे। मतलब किसी उस पैसों को लेके इतना स्ट्रॉन्ग पैशन और डिजायर नहीं। बट ओवरऑल जुपिटर सेकंड हाउस में तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत मेच्योरिटी से डील डील करते हैं, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट को। ये सेव करना जानते हैं, क्रिएट करने का क्वालिटी भले ना अच्छा हो, बहुत पैसा बना हुआ, बट सेविंग करने में एक्सपर्ट। बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम को लेकर। और ये इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जल्दी बार्गेन नहीं कर पाते। आप देखिए वीनस और जुपिटर सेकंड हाउस।
ये कहीं चले जाएं, इनका बजट होगा तो सामान लेंगे, अदरवाइज चुपचाप चले जाएंगे, बार्गेन नहीं। जुपिटर आपका टीचर, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी के काम से रिलीजियस स्कॉलर बन जाए, बैंकिंग सेक्टर में काम करके पैसा कमा सकते, ये सारे। गुरु का ब्लेसिंग, गुरु का आशीर्वाद दीजिए तो पैसा है। जुपिटर नाइन्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड है काल पुरुष के चार्ट में, तो फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन में भी जाके आप अर्न कर सकते हैं, ये जुपिटर। जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आ जाए सेकंड हाउस। तो देखिए सैटर्न है तो क्या है कि सैटर्न का क्या क्वालिटी होता है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, अंदर एक डर रहता है। जो रिस्क नहीं ले सकता, जिसके अंदर एक फियर हो, पैसा कैसे बना पाए। सैटर्न सर्विस देने वाला, 9 to 5 जॉब करेंगे बस, एक फिक्स सैलरी मिल रही बहुत। ये डरते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने में इनके अंदर फियर रहता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसीलिए डिले होता है। सैटर्न सेकंड हाउस में हो, या इंसान पैदा ही गरीब फैमिली में होगा, या स्टार्टिंग में उसे बहुत ज्यादा एफर्ट या हार्ड वर्क लगाने पड़ेंगे इनकम, सैलरी या वेल्थ बनाने। मेलेफिक जब भी होगा, मार्स राहु सैटर्न केतु सेकंड हाउस में, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट। और सैटर्न डिले का कारक है, एक अननोन फियर होने की वजह से डिले होता है वेल्थ क्रिएट करने में, सेविंग्स बनाने में। बट सैटर्न पेशेंस भी है पॉजिटिव साइड। ये लोग पेशेंस रखें, और करियर का कारक हार्ड वर्क। अगर पेशेंस के साथ कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहते हैं तो आप देखिए, फर्स्ट फेज में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, स्टार्टिंग के फेज में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, बट उसके बाद ये लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं। ये लोग सेविंग करने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा फालतू एक्सपेंडिचर नहीं करते। काल पुरुष के चार्ट में 10th और 11th लॉर्ड है, करियर का कारक है, तो जो भी काम करेंगे उससे ही पैसा आएगा। सैटर्न सेकंड हाउस, और सैटर्न सेकंड हाउस में एक फियर और डर तो होता है पहले, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप देखिए सैटर्न सेकंड हाउस वालों को समझ में आ जाता है कि डर, अब बहुत सोच लिया, बहुत टाइम बीत गया, अब ऐसा करते हैं, रिस्क ले लेते हैं। इसलिए सैटर्न सेकंड हाउस वालों के अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसी, स्टॉक शेयर में पैसा लगाना, क्योंकि पेशेंस के साथ बहुत समय बीत चुका होता है, तो फिर इनको लगता है अब ठीक है, बहुत समय बीत गया, फिर ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, रिस्क ले ही लेते हैं। तो कई बार ये बड़ा रिस्क ले लेते हैं, शॉर्टकट से पैसा कमाना है, स्टॉक शेयर्स में कि लगा दें और एकदम से पैसा बढ़ जाए। ये सैटर्न का टेंडेंसी। सैटर्न के साइन में मार्स एक्सॉल्टेड होता है, तो जिस दिन ये समझ लेते हैं ये अपनी विल पावर और एफर्ट का हम यूज करेंगे और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाता है, ये ह्यूज वेल्थ बना सकते। सैटर्न आपका सर्विस सेक्टर है, जॉब है, ठीक है। शू से, केमिकल से रिलेटेड काम, पेट्रोलियम से रिलेटेड काम, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम, मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं, डिजीज यानी डॉक्टर जो होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, इन सारे कामों से आप वेल्थ बना सकते हैं। बट आप समझिए, एक बहुत ज्यादा फियर भी मत रखिए भाई, अनसर्टेनिटी तो हर जगह होती है, ज्यादा डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और कभी इंपल्सिव होकर भी रिस्क, बिना सोचे समझे पैसा लगा। अगर सैटर्न सेकंड हाउस, एल्डरली लोगों का ब्लेसिंग लीजिए, उनके आशीर्वाद से आपका वेल्थ ग्रो करें। ये सैटर्न मेंटेनेंस वाले जितने काम है, रिपेयर वर्क, इनसे आप पैसा कमा सकते हैं और आपका वेल्थ ग्रो करें। सैटर्न के बाद आपका राहु आ गया, ठीक है। राहु सेकंड हाउस में ना, तो ये लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, इनको पता ही नहीं होता पैसे का वैल्यू, इसीलिए लोग इनको चीट कर लेते हैं पैसे की। पैसे से कोई अटैचमेंट भी इनको नहीं होता, क्योंकि राहु जहाँ है वो अननोन टेरिटरी, आप सीखने आए। जब 2 4 बार चीटिंग हो जाएगा तब इनको समझ में आएगा, तभी थोड़ा डिप्लोमेटिक और सस्पिशियस हो जाता। फिर ये जल्दी किसी भरोसा नहीं करते पैसों को। स्टार्टिंग में इनका हैबिट क्या होता है, काम कर देंगे पैसा तो मिलेगा, जब 2 4 बार ऐसा हो गया कि पैसा नहीं मिला, फिर ये बिना पैसा लिए एडवांस काम ही नहीं करते, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है। और अगर ये डिप्लोमेटिक नहीं हुए तो ये अर्न भी नहीं कर सकते, सेविंग भी कभी नहीं बना पाए, ये भी समझिए। मैंने अक्सर देखा है राहु वाला, तो स्टार्टिंग में इनोसेंट होंगे और समय के बाद 2 4 बार सेटबैक लग जाएगा तो डिप्लोमेटिक हो जाएगा। और राहु एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, तो स्टार्टिंग में इनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा वेल्थ अर्निंग में, लेकिन ये कंटिन्यू हार्ड वर्क करेंगे तो एक दिन आप देखिए एक्सपर्ट हो जाते हैं सेविंग में, अर्निंग में, इन्वेस्टमेंट में। इनको सारे लूप होल और जुगाड़ पता हो, शॉर्टकट से पैसा कमाना, कैसे पैसा कमाना, फिर एक दिन इनको सब पता होता है। राहु फॉरेन का कारक है, फॉरेन से पैसा कमाना, दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों से पैसा कमाना। बट यही राहु अगर निगेटिव है, तो राहु हाई एक्सपेक्टेशन, डिजायर, कंफ्यूजन, इल्यूजन देता है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जितना आया उतने में खुश नहीं है, डिससेटिस्फेक्शन, और चाहिए और चाहिए, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ रही, डिजायर बढ़ रही, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। जब कंफ्यूजन होता है तो उसकी वजह से ये लोग मिस्टेक करते हैं इनकम, सैलरी, फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, इस वजह से इनके साथ चीटिंग हो जाती
राहु सेकंड हाउस वालों का नीड भी होता है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपनी फैमिली या किसी की भी। तो ज्यादा नीड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो कई बार ज्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से इनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है अगर राहु सेकंड। बट ओवरऑल राहु सेकंड हाउस में अगर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कीजिए, और ये ध्यान रखिए पैसा नहीं आ रहा बट आप मेहनत करते रहिए, एक दिन आप जरूर वेल्थ क्रिएट कर लें। तो अनएथिकल वे मत चूज कीजिए, अगर अनएथिकल रास्ता अपनाए तो भी प्रॉब्लम आएगा। राहु है ऑनलाइन गेमिंग, कोडिंग, रिसर्च का काम, स्पाई, अंडर कवर एजेंट, केमिकल से रिलेटेड काम, फोटोग्राफी, वर्चुअल जितने काम होते हैं, सोशल मीडिया, उससे रिलेटेड कामों से आप पैसा कमा सकते हैं। राहु के बाद आपका केतु आ गया। ये सारे प्लेनेट हमने कवर कर लिए, केतु हो। केतु और राहु लगभग एक जैसा भी है। केतु अगर पॉजिटिव है तो केतु रूट और रिसर्च का कारक है। ये कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, रिसर्च करने से पहले, ठीक है, डेप्थ तक जाएंगे, एनालाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब काम करते हैं। इसलिए इनके डिसीजन हमेशा सही होते हैं। काम को दो तीन पार्ट में ब्रेक करके करते हैं, या दो तीन छोटे छोटे इनके इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, इससे रिलेटेड कामों से पैसा कमा सकते हैं। केतु रिलीफ गिविंग काम डिपेंड करता है ओवरऑल चार्ट में किस तरह की होगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर बन के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, लॉयर का बनने का योग है तो लॉयर बन के रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से अर्निंग करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, उनके चार्ट में प्रोमिनेंट होता है, जो ब्रिज, रेलवे ट्रैक, इनका कंस्ट्रक्शन। बट वही केतु अगर निगेटिव, तो अभी समझ जाइए, ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं लोग, और कई बार अनरियलिस्टिक थॉट देता है। डिजायर ज्यादा है, अनरियलिस्टिक थॉट, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, लेकिन कई बार बड़ा करने के लिए छोटे शुरू करना पड़ता है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, बड़े के चक्कर में बस सपने देख रहे हैं, और अनरियलिस्टिक थॉट होने की वजह से इम्पल्सिव होके गलत डिसीजन ले लेते हैं जल्दीबाजी में, शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में, उसकी वजह से मिस्टेक करते हैं। तो जो आया भी रहता है वो भी पैसा डूब जाता है, या आने वाला पैसा फंस गया, या अर्निंग स्टार्ट ही नहीं हो पाई। ये केतु ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, वो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते फाइनली आउटबर्स्ट हो जाता है सडन, और गलत डिसीजन। ये भी एक प्रॉब्लम। रिजेक्शन का क्वालिटी, जो आ रहा है उससे खुश नहीं होते, कि रिजेक्शन डेवलप हो जाता है पैसों को लेकर। जब आपके माइंड में रिजेक्शन डेवलप हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, वो चीज आपसे दूर भागेगी। केतु सेकंड हाउस में है, तो केतु ब्रेक करता है, तो अपनी इनकम के सोर्स को दो तीन पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, दो तीन अलग अलग काम कीजिए। वो डिपेंड करता है देश काल और पात्र के ऊपर। मान लेते हैं अंबानी जैसा है, बिल गेट जैसा आदमी है, तो 1,000 करोड़ के तीन बिजनेस कर सकते हैं। अब एक मिडिल क्लास है तो 20-20 हजार के तीन अलग अलग काम करिए। और एक डायरी बनाइए अपने इन्वेस्टमेंट, इनकम, अर्निंग को लेकर, जो भी करना उसको लिख के प्लान कीजिए। तो आप देखिए आपसे मिस्टेक कम होगा, क्योंकि जब लिखेंगे फिर उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रिपीटेडली बस सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसके बीच में कोई पॉज आया नहीं, फिर सडन तरीके से आउटबर्स्ट हो जाता है कि हम ले ही लेते हैं डिसीजन। लेकिन जब हम कोई चीज सोचें फिर उसको लिखें, तो सोचने और लिखने के बीच में जो पॉज आता है उसमें भी कई बार डिसीजन चेंज होता है। या आप उसको लिखेंगे फिर पढ़ेंगे, उतनी देर में हो सकता है आपका खुद मूड चेंज हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि क्या ये वाकई जरूरत है भी इसकी। इस तरीके से केतु सेकंड हाउस में लॉस के सपोर्ट से वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है, उससे रिलेटेड काम कीजिए, वो आपको वैसा देगा। प्लेनेट नहीं है तो राशि को देखिए। ठीक है। और अभी डेस्टिनी स्टार के अपने दूसरे चैनल पे वीनस को भी रिलेट करके फाइनेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।